जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पाप मोचनी एकादशी। तो जी हाँ, मैं बताऊंगी कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब किया जाए, पारण किस समय करना है और व्रत का मुहूर्त बताऊंगी और लास्ट में कथा भी सुनाऊंगी और पाप मोचनी एकादशी का जो कि वर्णन भी करूंगी। तो अगर आप सभी को कथा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही जो कि इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो फ्रेंड्स, पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के सभी किए गए पाप जो कि नष्ट हो जाते हैं, चाहे पाप जान के किए गए हों चाहे अनजाने में किए गए हों। अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके सभी प्रकार के पाप जो कि नष्ट होते हैं और इंसान वैकुंठ धाम को जो कि सिधारता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगी कि पाप मोचनी एकादशी व्रत जो कि कब किया जाए। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत जो कि 5 अप्रैल को एकादशी पड़ रही है, यह व्रत हर साल कृष्ण पक्ष की तिथि को जो कि पड़ता है और इस बार जो कि पाप मोचनी एकादशी में बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। साधक की सभी प्रकार की मनोकामनाएं जो कि पूरी होंगी और साथ में भगवान शिव का जो कि रुद्र अभिषेक करते हैं तो घर में सुख संपत्ति कीर्ति का जो कि वास होगा। तो तिथि चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि 4 अप्रैल को शाम 4:14 से शुरू होगी और वहीं 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर जो कि यह समाप्त होगी। तो इसलिए यह व्रत 5 अप्रैल को ही रखा जाएगा और आपको पारण करना है 6 अप्रैल को सुबह 8:37 तक आपको जो कि पारण कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ज्योतिष की माने तो पाप मोचनी एकादशी तिथि पर जो कि सुबह 4:56 तक संध्या योग है और इसका जो कि निर्माण हो रहा है इसके बाद, और पंचांग के अनुसार यह दोनों योग बेहद ही शुभ माना जा रहा है। और इस दिन भगवान शिव जी जो कि ज्योतिष के अनुसार 1:28 तक कैलाश पर ही वह निवास करेंगे। तो इस दिन अगर आप भगवान शिव का 1:28 तक रुद्र अभिषेक पूजन पाठ करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की जो कि मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और पाप मोचनी एकादशी जो कि बहुत ही फलदायी होगी। तो फ्रेंड्स, पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजन करने के बाद इस दिन भगवान शिव की पूजा अवश्य करें, क्योंकि भगवान शिव जो कि ज्योतिष के अनुसार कहा जा रहा है कि इस दिन भगवान शिव जो कि 1:28 तक कैलाश पर ही जो कि वो रहेंगे। तो इस तरीके से आपको जो कि भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी है। और अब मैं आपको बताऊंगी पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। कोई भी पूजन पाठ जब तक पूरा नहीं होता है जब तक उस व्रत की कथा सुनी ना जाए। कथा सुनने और सुनाने का भी बहुत ही महत्व है। तो अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। श्री हरि विष्णु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो फ्रेंड्स, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही पांडव पुत्र अर्जुन को जो कि पाप मोचनी एकादशी व्रत के महत्व के विषय में बताया था। तो फ्रेंड्स, मान्यता के अनुसार राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमस ऋषि ने राजा को पाप मोचनी एकादशी व्रत से जुड़ी कथा सुनाई। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी, च्यवन ऋषि वही हैं
जिनके नाम से आज जो कि च्यवनप्राश वगैरह चल रहा है, च्यवन ऋषि के नाम से ही चल रहा है। तो च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी जो कि वन में तपस्या कर रहे थे, तभी उस समय वहाँ जो कि अप्सरा गुजरी और अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए और कामदेव ने भी मंजू घोष की मदद करने के लिए वहां आ गए। इसके बाद मंजू घोष की ओर जो कि मेधावी भी आकर्षित हो गए और भगवान शिव की तपस्या करना भूल गए। कुछ समय बाद जब मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोष को दोषी मानते हुए उन्होंने मंजू घोष को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अब जो कि अप्सरा बहुत ही दुखी हुई। अब अप्सरा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मेधावी से क्षमा याचना की। तभी मेधावी ने मंजू घोष को कृष्ण पक्ष की जो कि चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत के विषय में बताया और कहा कि इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। तभी मंजू घोष ने पूरी श्रद्धा के साथ कृष्ण पक्ष की चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया, जिससे उन्हें मुक्ति मिली और वह पुनः अप्सरा लोक में जाके फिर से अप्सरा हो गई। और स्वयं मेधावी ने भी इस व्रत का पालन किया, पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया और व्रत किया। उन्हें भी इस व्रत का जो कि प्रभाव से भगवान शिव की तपस्या का वरदान मिला और वह पुनः जो कि उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। तो फ्रेंड्स, यह थी पाप मोचनी एकादशी। आपके से अनजाने में या कैसे भी कोई भी भूल से भी पाप होता है, तो अगर आप पाप मोचनी एकादशी व्रत करते हैं तो आपके सभी प्रकार के जो कि पाप नष्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।